हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम वक्र। इसके बारे में जान लेंगे और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, तुरंत जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए, मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिगम वक्र। अधिगम, पहली बात, अधिगम होता क्या है भाई? ठीक है, अधिगम मीन्स होता है सीखना। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। अब बात कर लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ठीक है, अधिगम कितने प्रकार का होता है? जनरली 4 प्रकार का होता है अधिगम। सबसे पहले दोस्तों, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाल रखी है। सो फ्रेंड, देखिए, सबसे पहले क्या है, हम कोई काम करना सीखते हैं। ठीक है, आप कोई काम करना सीखते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आप जो है ना प्रवीण नहीं हो जाते उसमें, मतलब एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाते उसमें एकदम से ही। मंद मंद मतलब स्लोली 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 स्लोली, या क्या बोलते हैं इस टाइप से, जिस टाइप से सीढ़ी होती है ना फ्रेंड्स, इस टाइप से चढ़ते हैं आप। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले मंद, थोड़ा गति बढ़ेगी फिर बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 दिन में पूरा करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप उस काम में प्रवीण हो जाएंगे तो फ्रेंड्स ये जो 10 दिन है पूरे 8 दिन हो जाएंगे। पक्का बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप उस काम में भाई प्रवीण हो गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अधिगम वक्र। ठीक है, जो कि उतार चढ़ाव होते हैं उसी बोलते हैं हम अधिगम वक्र। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अधिगम जो होता है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र इस टाइप से आपका बन जाता है। देखिए, ये प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख रही होगी सरल रेखीय वक्र की, है ना। ये पिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर टाइम होता है नीचे, यहाँ पर होता है परफॉर्मेंस। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा, सरल रेखीय वक्र, तो हम जो इसे इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा कमी है, आप सीधा ले जाएंगे ना इसको, क्योंकि ये सरल है भाई। सरल रेखीय वक्र इसको बोलते हैं, मतलब सीधी रेखा में चल रहा है। सरल रेखीय वक्र में अधिगम की गति जो होती है एक समान होती है। जो परफॉर्मेंस होता है आपका, जो होता है एक समान होता है। ठीक है, क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आप सीधा कर लीजिएगा। फिर आगे चलेंगे उनतोदर। उनतोदर की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उनतोदर। तो देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा गलत बना हुआ है। ये यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, उनतोदर जो है क्या बनेगा, इस टाइप से ये बनेगा उनतोदर। क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तो तीव्र होती है, परंतु बाद में जो है स्लो होती जाती है। यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में काफ़ी होती है, फिर बाद में जो है स्लो होती जाती है ना। तो इसको बोलते हैं उनतोदर वक्र। तो इनको जो है ग्राफ को आप ठीक से बना लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे ये ग्राफ हो चुके हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, डोंट माइंड फ्रेंड्स, ओके। तो आगे चलेंगे नतोदर अधिगम। कौन सा अधिगम? नतोदर अधिगम। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स लगभग सही सा बना हुआ है नतोदर अधिगम में। पहले क्या होता है फ्रेंड्स, अधिगम देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, मंद होती है गति। ठीक है, फिर बात क्या होती है, बढ़ती जाती है, फिर एक बार कम होती है, फिर बाद में बढ़ती जाती है। इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं, मैंने दिखाया आपको, इस टाइप से इसको बना सकते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे चलेंगे मिश्रित। अब दोस्तों, नतोदर में क्या होता था, इस प्रकार के अधिगम वक्र के आरंभ में क्या है, सीखने की गति मंद होती थी, मैंने पहले बताया था आपको। इसके पश्चात धीरे धीरे सीखने की गति जो है तीव्र होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं हम नतोदर वक्र। मिश्रित अधिगम। अब बात कर लेते हैं मिश्रित अधिगम को। ठीक है, ये था नतोदर अधिगम। अब बात करते हैं मिश्रित अधिगम वक्र की। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, मिश्रित यानी कि मिश्रण हो गया इसका। यानी कि पहले इस टाइप से चलेगा, फिर इस टाइप से, ये जो है ना, पहले स्लो है, फिर हाई हो गई, फिर स्लो हो गई, फिर हाई हो गई, फिर स्लो, फिर हाई। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ये भी दोस्तों चित्र जो है ये भी सही है, क्योंकि पहले स्लो है, हाई है, स्लो है, फिर हाई है। इस टाइप से भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। बेटर समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है।
ठीक है। अब देखिए सीखने का वक्र, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम अपने जीवन में नई नई बातें सीखना चाहते हैं, जैसे कार चलाना, साइकिल चलाना, चित्र बनाना, अंग्रेजी पढ़ना। और दोस्तों जब इनको हम सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो इन सबको सीखने में हमारी सीखने की जो गति होती है एक समान नहीं होती है ना। अब देखिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, सबसे पहले ये मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कार चलाना सीख रहे हैं, आप एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाएंगे एकदम से कार चलाने में। पहले भाई आराम आराम से सीखेंगे, स्लोली स्लोली। और साइकिल चलाना सीखेंगे, एक बार साइकिल आपसे गिर गई तो क्या आप उस पर ट्राई नहीं करेंगे दोबारा से? बिल्कुल करेंगे भाई। अंग्रेजी, चित्र बनाना, सारे इसके ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं, देखिए कभी कभी यहाँ पर आ रहा है, लिखो यहाँ कि कभी कभी तेज व धीमी हो जाती है। दो शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीखने के वक्र की विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसकी? देखिए पहले नंबर पर होगी आपका सीखने की जो गति होती है अनेक बातों पर निर्भर रहती है, जैसे सीखने वाले की रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य की सफलता या जटिलता। सबसे पहले देखिए रुचि, सीखने वाले में रुचि होनी चाहिए। मान लीजिएगा आप कार ही चलाना सीख रहे हैं, रुचि होगी भाई जब सीख पाएंगे आप। जिज्ञासा, प्रेरित कर रहा है कोई बंदा तो तुमको, जिज्ञासा, उत्साह होना चाहिए आपके अंदर, कार्य करने की जो सरलता है और जटिलता दोनों होनी चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, दूसरे पॉइंट में लिख रखा है इन्होंने कि सीखने के वक्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रारंभिक, फिर मध्य है, फिर अंतिम। 3 भागों में दोस्तों इसको डिवाइड किया है। प्रारंभिक यानी कि पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम स्लोली सीखते हैं, मध्य में क्या करते हैं थोड़ा और आगे सीखते हैं, और थर्ड में क्या सीखते हैं परफेक्ट हम हो जाते हैं। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, आज तक कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, थर्ड नंबर में क्या है यहाँ पर कि सीखने की गति एक समान नहीं होती। अंतिम अवस्था की जगह प्रथम अवस्था में सीखने की गति अधिक व तीव्र होती है। मध्य अवस्था में जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है वैसे वैसे सीखने की गति तीव्र होती जाती है। सीखने में पठार क्या क्या है? देखिए जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है, बट दोस्तों आप जो ना लाइक का बटन कम ही दबाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? देखिए लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा फ्रेंड्स, फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे प्लीज़। तो हमारी उन्नति कभी कम और कभी तीव्र होती है। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। सही बात है फ्रेंड्स, है ना। इस सपाट स्थल को सीखने में पठार कहते हैं। अब सीखने में पठार दोस्तों किन कारणों से आता है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए रुचि में कमी। अगर आपकी रुचि में कमी है तो आपका सीखने का मन जो है बिल्कुल नहीं करेगा, आप नहीं सीख पाएंगे। प्रेरणा का अभाव, बिल्कुल सही दोस्तों, प्रेरित होना चाहिए बच्चा। कोई बच्चा है प्रेरित है तो देखिए वो आराम से सीख सकता है। बच्चों की शारीरिक सीमा, जो बच्चों की शारीरिक सीमा है वो भी काफ़ी अहम रोल निभाती है। सीखने की अनुचित विधियाँ, जैसे कि सीखने की अनुचित आदतें भी पठार पैदा करती हैं, जैसे कलम को पकड़ना, उंगली पर गिनती याद करना, ये सारे जो हैं अधिगम की अनुचित विधियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर लास्ट में कि पठार को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। अब देखिए अधिगम पठार जिस तरह आ गया मान लीजिएगा, तो इसको जो है दूर करने के उपाय क्या क्या हैं भाई? दूर करने के उपाय भी तो जानने हैं हमें। सबसे पहला पॉइंट होगा सीखने वाले को प्रेरित करना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए और नवीन प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए कार्य के बीच बीच में विश्राम देना चाहिए, उसे जो है कार्य के बीच बीच में विश्राम भी देना चाहिए और सीखने की उचित विधियों का प्रयोग उसके साथ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।